डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट तो हैं ही, पर वो अपने आप में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन माने जाते हैं। शुरू से उनका इंटरेस्ट कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जाए, वो एक बिजनेसमैन के रूप में अक्रॉस द ग्लोब सामने आया है। पर क्या होता है कि जब आप किसी कंट्री के राष्ट्रपति हो और आप किसी चीज़ में निवेश करते जा रहे हो लगातार, और पर जो कंट्री के जो एसेट्स हैं वो उस चीज़ के अंदर इसलिए डाल रहे हो कि आपका पर्सनल बेनिफिट ज़्यादा हो रादर एज कंपेयर टू योर नेशन। भाई आप एक कंट्री के राष्ट्रपति हो, पर आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते जा रहे हो तो आपकी कंट्री को फ़ायदा होना चाहिए रादर एज कंपेयर टू यू। इसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ आजकल हो रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को क्रिप्टो करेंसी का राजा बताया। और ये कब बताया उन्होंने? जब उनका 24 में चुनाव प्रचार चल रहा था। उस टाइम पे उन्होंने अपने आप को किंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी बताया। और जैसे ही वो किसी चीज़ को लॉन्च करते हैं, जैसे क्योंकि आप ऑब्वियसली एक बहुत ऊंची पोस्ट पे हो, तो आपकी कंट्री के लोग या आपकी कंट्री के दूसरी कंट्री के लोग भी आपको फॉलो करते हैं बिकॉज ऑफ योर पॉपुलैरिटी एज ए पॉलिटिशियन, पॉपुलैरिटी एज ए बिजनेसमैन। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों ने उनकी इस बात को फॉलो करते हुए अपना मैक्सिमम पैसा डाला। और वो हमेशा ऐसे करते हैं, वो इस तरीके से ही पैसा कमाते हैं, क्योंकि उनको रियल इस्टेट का किंग माना जाता है। वो रियल इस्टेट से कमाते हैं, रिजॉर्ट से कमाते हैं, गोल्फ से कमाते हैं, और उन सब चीज़ों से तो वो कमा ही रहे थे। जैसे आपने देखा ही है, गुरुग्राम में उनका ट्रम्प के नाम से टावर बना हुआ है, रियल इस्टेट के अंदर वो कमाते हैं। मुंबई में है, ऐसे अक्रॉस द डिफरेंट कंट्रीज़ वो रियल इस्टेट में कमाते हैं। अब उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के अंदर पैसा ऐसे निवेश करा, और वो भी अपना बिल्कुल जब अपने चुनाव प्रचार के टाइम पे, और फिर उन्होंने एक क्रिप्टो कॉइन भी निकाला। 17 तारीख को क्रिप्टो कॉइन निकाला, और 20 फरवरी को उन्होंने शपथ भी ले ली एज ए राष्ट्रपति। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों ने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करी, और डोनाल्ड ट्रंप को 13,300 करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ इसमें, जो उनकी एक कमाई बताई जा रही है। और उनकी संयुक्त फैमिली की कमाई अकॉर्डिंग टू रॉयटर्स ने जो मतलब वो करी है इन्वेस्टिगेशन, उसके हिसाब से 21,850। और ये मतलब जो है बातें जो ऑपोजिशन वाले हैं वो बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं कि भाई आपने इस तरीके से क्यों किया। जा तो अगर आप क्रिप्टो को बढ़ा रहे थे और खुद अपना ही निवेश करे जा रहे हो, खुद ही कमाई जा रहे हो, तो कंट्री कहाँ पे है? कंट्री को भी तो बेनिफिट दो। तो वो तो उन्होंने करा नहीं। और अभी आप ये देख रहे हो कि उनको अचानक ही पाकिस्तान क्यों अच्छा लगने लग गया, उसका खुलासा भी हुआ है। उसका रीज़न क्या है कि पिछले साल उनकी अपनी यूनिवर्सल लिबर्टी करके उन्होंने अपनी कंपनी खोली, और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। और उनको अचानक ही आसिफ मुनीर इतने अच्छे लगने लग गए कि वो उनको बुला रहे हैं, बार बार लंच करा रहे हैं। उसके पीछे भी मैं अपनी जो अलग वीडियो है उसमें बताऊंगी आपको, अभी हम इतने तक ही चलते हैं। तो जैसे ही उन्होंने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया, उसी वक्त पाकिस्तान को IMF से 13,000 करोड़ का लोन मिल गया। लोन पाकिस्तान तो आपको पता ही है कि ऐसे ही चल रहा है कि कैसे कभी इधर से लोन लो, कभी उधर से लोन लो, और उसका पूरा ध्यान टेररिज्म फैलाने में और कैसे दूसरे देशों को बर्बाद करना है, उसी में लगा हुआ है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप को ईरान युद्ध के कारण तो वैसे ही लोग बहुत डिसलाइक कर रहे हैं, अपने ही देश के लोग। अब उन्होंने ये क्रिप्टो करेंसी का एक नया विवाद वहाँ पे शुरू किया हुआ है। क्या होता है कि अमेरिका के रूल्स के हिसाब से जो राष्ट्रपति है उसको अपनी पूरी जो साल भर की आमदनी है जून के एंड में या जुलाई में इमीडिएटली बतानी होती है, वहाँ पे सार्वजनिक करनी होती है।
तो डोनाल्ड ट्रंप ने जब इस बार की अपनी जो कमाई है उसको सार्वजनिक किया तो उसमें ये खुलासा हुआ कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर उनको 13,300 करोड़ का फ़ायदा हुआ है।